धन लोलुपता का, पद और प्रतिष्ठा का, इसके कारण से थोड़ा भी हमारा कोई अनादर कर दे तो हमारे मन में कितना दुख होता है कि मेरा अनादर कर दिया इसने। हजार बातें आपके जो हित में है और हजारें बातें जो हित में कही है और उन्होंने जो हित किया है, लेकिन जिंदगी में एक बार भी हितैषी से कोई ऐसा अहित बन गया है भूल से भी, लेकिन आप उस बात को नहीं क्या कहोगे कि हाँ मैंने याद है हमारे कांटो सुबह की सुबह के हालते। अरे भाई थारे कांटो क्या सुबह रे बिरा, छो की बात कही बे तो कोनी सुबह थारे, क्यों गलत बात को केस कर रहा है, अच्छी बातों को छोड़ रहा है। आज देख लो तुम्हारे माता पिता है, तुम्हें पाला और पोसा बड़ा किया, उनका बहुत ऋण है संतान का, उन्होंने बहुत भलाइयां की है तुम्हारे लिए, लेकिन थोड़ी सी भी बुराई होगी तो तुम माँ बाप का बहिष्कार कर देंगे, अलग हो जाएंगे। मारवाड़ी में कहे मैं तो न्यारो होगो के पुणा योग माँ बाप पुणारे भेड़ो लुगेर भेड़ो होंगे, माँ बाप न्यारो होगे लुगेर होगी भेड़ो। अब चिंता ही मत करो लुगाई में भी नारो उंडाड़ो तो, क्योंकि ये तो स्वार्थी स्वार्थ टकरा रहा है। जब तक वो सुख देती है तब तक उनका तो साथ में है भैया, उनसे भी अलग होगा। एक दिन हो गया बेटे और पोते, पोतों की ओर से प्यार मिलने लग गया, बेटों की ओर से प्यार मिलने लग गया, अब तो स्त्री का भी धीरे धीरे त्याग हो रहा है। क्यों छोड़ रहा है इसे, क्या बात है जीवन साथी बांध रहा था, आज क्या हो गया, इंद्रियां कमजोर हो गई, काम की नहीं रही, इस बात से उनको छोड़ रहा है। ये क्या संसार अधूरा। देख लो, सोच लो मन में, मैं क्या कहूं, सपष्टीकरण करने की मुझे आवश्यकता नहीं, मन में सोच लो, ये सोचने की बातें हैं, कहने की नहीं। ये तो संसार ऐसा ही है। इसलिए धर्म ग्रंथों में तो यही बात आती है, प्रेम करने लायक है उनसे प्रेम करना चाहिए, जो प्रेम का उचित निर्वाह करके आखिरी तक निभाता है, और जिसका प्रेम चिरंजीवी है वो तो एक ही परमात्मा है, कोई है ही नहीं दूसरा। महाराज श्री कहते हैं दिष्टन मुष्टन अगम है, अति ही कर काम, दरिया पूर्ण ब्रह्म में, कोई संत करे विश्राम। ये मिश्रण साखियां हैं, विषय बदलता रहेगा। तो आचार्य श्री यहां पर विषय दूसरा लिए लिया है, दिष्टन मुष्टन आगम। ऐसे परमात्मा दृष्टि में नहीं आते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। अणुरणियान में तो मयान भगवती श्रुति, वेदों के अनुसार वेद भगवान कहते हैं वो परमात्मा अणु से भी अणु है और मान से भी मान, और अति करड़ा काम, बहुत करड़ा काम है। महाराज कहते हैं दरिया पूर्ण ब्रह्म में कोई संत करे विश्राम। पूर्ण ब्रह्म भगवान में जो है महान पुरुष जो होते हैं वही वास्तव में विश्राम लेते हैं। श्रीमद् भागवत का 10 लक्षण बताया है, जिसमें आखिरी लक्षण बताया आश्रय। आश्रय नाम है परमात्मा में विश्राम लेना। परमात्मा में विश्राम कौन लेगा, जो परमात्मा जैसा होगा वही लेगा। परमात्मा में विश्राम किसने लिया, मीरा ने लिया। हर प्रकार से मीरा को तकलीफ दे दी गई थी, ऐसे बहुत संत लिए हैं, लेकिन मीरा का एक ज्वलंत उदाहरण जो है मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो उदाहरण सही है। परिवार वालों ने मीरा का त्याग कर दिया तो सामाजिक प्राणी नहीं है। ससुराल वालों ने बोले त्याजी बना दिया, उन्हें कह दिया जा तो कोई काम की नहीं रही। साधुओं का संग करती, स्त्री होकर के साधुओं के पास बैठती है, तुम ऐसी ऐसी कई प्रकार की ऐसी मीरा के साथ में बातें बताई, कलंक लगाए गए। मीरा ने देख लिया कि अब ये मारवाड़ ये मेवाड़ काम का नहीं, क्या किया जाए, मेरी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, इसलिए अपने द्वारकाधीश की शरण में चले जाना चाहिए। तो मीरा चली गई द्वारकाधीश की शरण में, द्वारका चली गई। द्वारका में जाकर के वो तो भगवान मूर्ति के सामने नाचती थी और कीर्तन करती थी। बार बार अकाल पड़ा तो राणा की धर्मपत्नी ने कहा, रानी ने, कि मीरा को तकलीफ दी और साधुओं को तकलीफ देने से क्या होता है कि उनका घर बर्बाद हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है, परिवार उनका नष्ट हो जाता है, और जब बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती है तो वो गांव ही खत्म हो जाता है। और से गांव खत्म हुआ, एक बार पूरा धरती में मिल गया, ऐसा आता है उदाहरण मैंने पढ़ा एक पुस्तक में। एक बाबा थे महात्मा, समाधि लगाई, बेटे से कह दिया, चेले से कह दिया कि चेला भिक्षा लाके जीवन का निर्वाह करना।
12 वर्ष की समाधि लगाई। 12 वर्ष तक राम राम किया, भजन किया। चेले को कोई भी जो है दीक्षा नहीं देते थे, गालियां देते थे। एक बेचारी कुमारी थी जात की, वो सेवा करती थी। धीरे धीरे उसने भी कह दिया, बाप जी मेरे पास भी नहीं है, गरीब नहीं हूं। तो महात्मा जो है लकड़ी ला करके बेच करके पैसे, फिर उससे जो चून ला करके और उस कुमारी को आटा देते, वो भोजन बनाते। 12 वर्ष के बाद में समाधि खुली। महात्मा ने चेले से कहा, चेला क्या हालचाल और कैसी व्यवस्था रही, गांव का कैसा मधुर समुद्र रहा, खारा रहा, क्या हुआ? तो उसने सारी बात बता दी। तो बोले कि कुमारी को तो कह दे तू घर के बाहर आ जा। कह दिया पटन पटन और डटन, कहती सारी जो गांव पूरा का पूरा जमीन में चला गया, खत्म हो गया। इस वास्ते किसी संत की अवहेलना और तिरस्कार है, बुराई है, वो स्वयं की ही बुराई है, उसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ता स्वयं का ही है। संत क्या, कोई भी प्राणी मात्र, प्राणी मात्र का नाम, किसी का बुरा मत चाहो यदि अपने को कर्म अच्छा करना है, नहीं तो बुराई करनी है, नहीं बुरा चाहना है, और न मन में भावना ही बुरी लानी। ये जब तक नहीं हो जाएगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए आचार्य सीधरिया महाराज ने कहा है, हाँ जो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो ही विश्राम कर सकते हैं। मीरा का नाम आ रहा था तो बुलाने के लिए गया। मीरा ने कहा, मैं पूछ लेता हूं मेरे प्यारे प्रियतम प्रेमास्पद से, उनकी क्या राय है, वो क्या उत्तर दे रहे हैं, उनकी आज्ञा का ही मुझे तो पालन करना है। मीरा के एक बात जरूर मन में थी, गुरुदेव की, वो बार बार वो याद आती थी, और ये माता गाती भी, माने पल पल प्रेम सतावे हो, माने घड़ी घड़ी तावे ओड़ी मारा घुरा सारी आवे हो, रूड़ी मारा घुरा सारी आवे। द्वारका जाऊं तो मैं तो पाछी को नहीं आऊं, द्वारका जाऊं मैं तो पाछी को। माने मिल गया कृष्ण मुरारी, ओ माने ओड़ी मारा घुरा सारिया, माने पल पल याद सतावे, ओ माने घड़ी घड़ी तावे, ओड़ी मारा बुरा सारी आवे हो। डरे से मैं पूछती हूँ, बोलने लगी, हे प्यारे मैं तेरे मंदिर में आ गई हूँ, तेरे नजदीक आ गई हूँ, और कौन सा स्थान तुमको अच्छा लगता है वो स्थान तो तू ही चुन दे, मेरे मन से नहीं चुनना चाहती। द्वारकाधीश ने कहा, भगवान ने कि मीरा तेरे लिए स्थान तो मेरा हृदय है, और कोई स्थान तेरे लायक नहीं रहा। ये जगत जगत जो लायक नहीं रहता वो जगत साधु का बहिष्कार कर देता है। इसलिए जगत के रहने लायक तू नहीं है, और जगत तेरे लायक नहीं है, तो फायदा नहीं उठा सकता ये संसार तेरे से। इस वास्ते तेरे लिए मेरा हृदय है, वही स्थान है, तेरा घर है मीरा। ऐसे कह करके भगवान ने मीरा को जो है, मीरा के छह शरीर को ही भगवान पी गए, निगल गए। देखते देखते लोग देखते रह गए, निगल गए पूरे। एक थोड़ी सी जो है मीरा का जो है वो धोती भजी कपड़ा चीर बचा था, थोड़ा सा बाकी रह गया, लोगों को दिखाने के लिए कि भगवान भी भक्तों को खाते हैं। जैसे गुड़ खाते हैं लोग, जैसे भगवान भक्तों को खा जाते हैं, पी जाते हैं। तो कहीं भगवान डाकी है, एडो भगवान कहीं काम कर, मैं तो मारा फेरा माने खा गया ही गया, तो फिर मुश्किल है मामला। खाने का मतलब परमात्मा अपने में मिला लेते हैं, परमात्मा अपने जैसे ही बना देते हैं। खाना का मतलब ये, फिर संसार जैसा वो नहीं रहता। इसका तात्पर्य यह है। तो भाई महाराज श्री कहते हैं ऐसे महापुरुष जो है वो भगवान में विश्राम लेते हैं। दरिया महाराज कह रहे हैं अब परमात्मा जो है
कितने दयालु है और भगवान के भक्त जो है उनमें क्या विशेषता है। आचार्य श्री कह रहे हैं, दरिया साधु कृपा करे तो तारे संसार, तारनहारा राम है, तारनहारा राम है, जामे फेरन सार, जामे सार। महाराज कहते हैं दरिया साधु करे कृपा करे तारे संसार। एक साधु कृपा करता है तो सारे संसार को तार देता है। तो सारे संसार को कैसे तार सकता है एक साधु? वो स्वयं तो तिरता है, 21 पीढ़ी को भी तारता है, लेकिन महाराज श्री कहते हैं सारे संसार को तारता साधु। नारद भक्ति सूत्र माता नारजी महाराज के भी वचन यही है, यश तरती अन्यांश तारयति। वो स्वयं तिरता है और दूसरों को भी तार देता है। नारजी नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं मद भक्ति युक्तो भूनम पुनाति, मेरा भक्त त्रिलोकी को पवित्र करता है। ये भागवत में प्रसंग आया। तो सभी एक स्वर में कह रहे हैं, इसलिए संत महात्मा कहते हैं वो तो तिरते दूसरों को तारते हैं। अरे वो तो आप तीरे जग तारे माई, वो तो आप तीरे जग संता दर्शन ने में जाशा, साधु दर वो तो आप तीरे जग तारे माई, वो तो माय संता दर्शन में जाशा, वो तो आप तेरे जग तारे। तो आचार्य श्री कहते साधु कृपा करे तारे संसार। एक भगवान के भक्त हुए हैं, भगवान जल्दी राजी होते हैं, भगवान शंकर भगवान। तो उन्होंने शिव जी की उपासना की, शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्तराज वरदान मांगो, क्या चाहते हो? कि महाराज आप वरदान देना ही चाहते हैं तो वरदान ये मैं चाहता हूं कि सारा संसार सुखी हो जाए, कल्याण हो जाए, सबका मोक्ष। शंकर भगवान के उनका कर्म कौन भोगेगा? कर्म तो जीवों के पड़े हैं नाप शनाप, वो कौन भोगेगा? मैं भोगूंगा, और क्या, मेरे को भुगता रहता तेरे को आप। लेकिन प्राणी मात्र का कल्याण कर दो बस, मैं ये चाहता हूं। शंकर भगवान बोले भाई ये मामला तो असंभव है। तो फिर आपने क्यों कहा कि वरदान मांग लें? एक बात जरूर है, आपकी कोई बात मानेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, और आप नाम सुनाएंगे सिर्फ तो भी कल्याण हो जाएगा। अब वो महात्मा दौड़ दौड़ करे मेरी बात मानो रे, मारी बात मानो रे। अब बात कौन माने कि मारा थानी बात कहीं कोनी गए, मान्योड़ी थानी बात कहीं भाग तेज कोनी माने कैसे हो? नजदीक नहीं आ रहे, कर्म तो खोटे है ना प्रजा का, लोगों का भला नहीं हुआ और कोई बात माने तो उनका कल्याण हुआ। समाधि लगने लग गई तो लोग बोले कि बाबा के पास में तो कोई जादूगरा बाबू, पास आने छोड़ दी। उसके बाद में फिर शंकर भगवान की तपस्या की, भगवान प्रकट हुए कि बोले वरदान मांगो। कि वरदान यही महाराज कि आप कृपा कर दो मेरे ऊपर। तो बोले भाई एक बात है, अब तेरी बात नहीं माने तो कोई बात नहीं, तेरा दर्शन करेंगे उन्हीं का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब वो बाबा महात्मा जो बेचारो दौड़ियो फिरे घड़ी घड़ी गांव गांव में रहे, मारा दर्शन कर लो रे, मारा दर्शन कर लो। अब ऐसे कोई कहे तो कोई दर्शन करेंगे क्या? कि बाबा जी इनकार करते हो अपना आप को दर्शन कराने के लिए? लोग आप में गुण होगा तो अपना आप दर्शन कर लेंगे। आप ऐसे मन से क्यों कह रहे हैं मेरा दर्शन कर लो? बाबू देखो भाई, लोगों ने बोलोगे तो छोको है, उनके मन में तो हित की भावना है बेचारा का। इसलिए नगरों में गलियों में दौड़ रहा कर मने देखो रे, मने देखो। आपको मालूम नहीं, लोग दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। वो महात्मा तो स्वाभाविक है, लोग बनावटीपना भी बहुत करते हैं ना। एक कोई ब्राह्मण ही जो कहीं है कि वे पहले जमाना रहे मैंने चूड़ा फेरता नहीं, जब मेरे मुँह फेरियो हाथी दांत रहो,
गरीब लोग बेचारा हाथी दांत आज तो बहुत ही महंगा है, पर उस समय भी महंगा था। हाथी दांत का मुठ्ठियो पेरियो जरा कल्ली राजी हुई अपनी पड़ोस ने किया मारो धनी हाथी दांत रो मन मुठ्ठियो पेरा हो गए। अब देखिए मन प्रसिद्ध क्या रू प्रचार क्या मैं मारो यूं तो लोग मतलब घर घर जाकर के मैं किस किस को कहूंगी। तो उसने क्या किया, अपनी एक झोपड़ी थी वो घास फूस की झोपड़ी को आग लगा दी। आग लगा दी, गांव का लोग सारे इकट्ठे हो गए। कह रहे बेचारा गरीब बम भी रहे झोपड़ी का आग लाग गिरे आग लागी। अब हाथों से ऊपर करे गए अरे आग लागी रे आग लागी। आप रो मुठ्ठी बताओ मतलब कि हमारा हाथी दांत रहा मुठ्ठी। ऐसे लोग प्रसिद्धि के लिए भी आग लगा लेते हैं, अपना घर फूंक देते हैं। लेकिन महापुरुषों की यह प्रसिद्धि के लिए नहीं है। महापुरुष ये सोचते हैं कि जीवों का कल्याण होना चाहिए, इसलिए वो गांव गांव में गली गली में घूम रहे हैं कि मेरा दर्शन कर लीजिए मेरा दर्शन। जो दर्शन करता है उनके समाधि लग जाती है, बैठ जाता, ध्यान लगने लग जाता है। लोगों ने देखा कि बाबा तो बड़ा चमत्कारिक है और ये कोई भूर की बात है क्या। इस बात से जो वो बाबा निकलता है वहां से लोग क्या गेट बंद कर देते हैं कि इसका देखो ही मत, बस इसकी दृष्टि पड़ी नहीं गोविंदा ही नमो नमो या नहीं, वो घर का घाट का कहीं का नहीं रहता है, इसलिए इनकी दृष्टि भी काम की नहीं बाबा को। क्योंकि ऐसे इतना प्रचार कर दिया लोगों ने कि जहां से ये गुजरेगा ये देख लेगा दृष्टि पड़ जाएगी उसकी समाधि लग जाएगी, वो फिर संसारिक नहीं रहेगा। कि लोगों को तो संसारिक रहना है ना, संसारी अच्छा लगता है। इस वास्ते जहां से वो निकलता लोग दरवाजा बंद कर लेते, कोई भी देखना नहीं चाहता। उसने सोचा रे हे भगवान अब मैं क्या करूं, मैं तो लोगों का भला चाहता हूं, ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। शंकर भगवान को फिर उपासना की, फिर शंकर भगवान प्रकट हुए कि क्या बात है कि महाराज करूं कहीं मैं। लोग तो ऐसे करे, महाराज ने कहा शंकर भगवान ने कहा रे भाई कल्याण कोई कौन सा है, सब नरक में जानी चाहिए बल झूठ बाला रहे, तुम अपनो कल्याण करो। ये जगत मानने वाला नहीं, किसी की नहीं मानते, हम ईश्वर है हमारी नहीं मानते, आपकी क्या माने। पर महात्मा महापुरुष जो होते हैं वो कृपा करते हैं तो भी। दरिया साधु कृपा करे तारे संसार, तारन हारा राम में जाने फिर इंसान। राम जी महाराज तारते हैं, आचार्य श्री परमात्मा के बारे में कह रहे हैं वो परमात्मा आता समुद्र दरिया है, उस दरिया का पता लगाना है, उसकी था लेने के लिए महाराज कहते हैं दरिया गम दरिया की खबर मर्जी लावे, तन की आशा छोड़ दे, तन की आशा छोड़ दे, तब हीरा पावे, तब हीरा पावे। महाराज कहते हैं दरिया घम दरिया की, भगवान को नाम जो है दरिया के समान है। उनकी घम यानी उनकी जो सीमा कितनी है, गहराई कितनी है, गहराई का नाप तोल लेना कोई मामूली बात नहीं। तन की आशा छोड़ दे तब हीरा पावे, तन की आशा छोड़ देता है तब जाकर के वो पता लगा सकता है हीरा किनको प्राप्त होता है। मोती समुद्र में जो डुबकी लगाता मर जाता जिंदा ही कोई बात नहीं, तो मोती ले सकता है। तो आचार्य श्री कहते हैं उनको राम मिलता है, नहीं तो केवल गावे साखी के मन रिजावे दरिया कारज ना सरे, दरिया कारज ना सरे, दे करे गुजरान, दे करे गुजरान। बोलो राम। महाराज कहते हैं मनोरंजन करते हैं लोग। शनिवार में क्यों जाते हैं मनोरंजन के लिए, खेल और तमाशे में नौटंकियों में क्यों जाते हैं मनोरंजन के लिए। तो महाराज कहते हैं तुम पद गाते हो, मन को भले ही रिझा लो, लेकिन जो है लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। उनका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, उनका परिणाम क्या, उनको नहीं प्राप्त होंगे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो महापुरुषों के पदों को, महापुरुषों के साखियों को, महापुरुषों के वचनों को हरित थोड़े समझ पाते हैं, समझने वाले बिरले होते हैं। एक अहिरों का गांव था और अहिरों के गांव में कोई पशु बीमारी हो गई। पशु बीमारी अपने मारवाड़ी में कोई
बीमारी होती है उसे कहते हैं कालियो भाव। कालिया भाव समझो, कौन समझो, कौन समझो? कालिया भाव, जो पशु बे बे करके मर जाता है वो कालिया भाव उड़ जाता है। तो फिर क्या कहते हैं, पशु को करचुल्ला से आग, करचुल्ला होता है तो कोई चिमटा होता मोटा, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं उनको, कुछ लोका कुछ। तो वो कैसा कुछ था, चिमटा बोल दो कोई बोल दो लोगों का। तो वो क्या करते, दो तो पूट पर लगाते, दो लगाते पीठ पर और दो लगाते यहाँ गोदी के गर्दन के पीछे के भाग में, तब जाकर के वो पशु ठीक होते थे। उसे कालिया भाव। तो एक कोई बेचारा पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, वो काशी से पढ़ लिख करके आ गया उस गांव में। संध्या का समय हो गया, उसने देखा संध्या हो गई है, तो गांव में किसी के घर में आई कि यजमान के यहाँ रह जाए तो अच्छा है। तो गांव में आकर के कहने लगा कि भाई संध्या पड़ गई है, मैं इसमें गांव में रहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके कोई हमें ऐसी कोई धर्मशाला वगैरह बता दो। तो एक ने कहा महाराज धर्मशाला से क्या करे, तो हमारा घर है, आपका ही घर है, आप विराजो, आपकी हम क्या सेवा करें, बोलिए। तो उन्होंने जो है भूखे बारे में कह दिया कि मैं भूखा हूं, तो सारी चीजें दे दी, रोटी बना करके बेचारा खा ली, रात का सो गया और सवेरे जल्दी 4 बजे उठा। सवेरे 4 बजे उठ करके स्नान आदि करके और शाम वेद वो जो गाने लगा, शाम वेद होता ना, ऐसे ऐसे करना पड़ता है हाथ से, नहीं तो वो गा ही नहीं सकता। उदास श्रित अनुदात स्वर होते हैं वेदों के मंत्रों में। इंद्राय स्वाहा स्वस्ति न देवो स्वस्ति न वृद्धशर्वा, ऐसे बोलना पड़ता ना। तो इस प्रकार से बेचारा बोल रहा था। तो ऐरे लोग इकट्ठे हो गए, ऐरे ने देखा कि इन्हें भी काले भाव उड़ गए दिखे कि पशुओं को कर चूल्हा देते ना, तो क्या करते, कोई गाय और भैंस कोई होती तो उसको क्या बदनी से बांधते, रस्सी से बांध करके फिर बाद में जो है कुर्ची में ना कुर्ची को डाल देता, आग गर्म करके बांध दिया। तो ब्राह्मण पंडित कहने लगा, रे तुम ये क्या कर रहे हो? कहते काले भाव उड़ गया, बांधा गए। क्यों मैंने काले भाव क्या उड़ गया, मैं तो वेदों को पाठ कर रहा हूं, भाई ऐसे क्या कर रहे हो? कह नहीं वेदों का पाठ तो हमारे पशु भी कर रहे थे, तुमको क्या पता, तुम्हारा अहित हो जाएगा, तुम मर जाओगे। जबरदस्ती बिचा को बांध दिया और बांध करके जबरदस्ती गरम करके वो, और वह कुर्सी जो गरम दो तो चेपी लारा ने, दो चेपी अटे। अब वो बेचारा ऐसा हाथ करने लगा कि कर्म फूट गया, मैं अटा क्यों आके मात अटाई और क्यों दुख मूर्खा ने मैंने जना एक आई कहीं बोलिए ओके मैं 2 लगाओगे, अभी बराबर ठीक नहीं हुआ गया, 2 यहां लगा दो, बेचारा ये कह रहा गया। तो 2 और यहां लगा दिए गरम। अब उस पंडित ने देखकर मूर्खा मुंह बोलो मत, अब वो चुप हो गया। तब बोलेगा, अरे बोला हाँ अब ठीक है, अब महाराज ठीक हो गया। महाराज ऐसे ठीक है, बेचारा महाराज को पूरा शरीर जला दिया। तो इस प्रकार से वेदों के जो मंत्र हैं वो ऋषि होते हैं, ऋषियों को हर एक थोड़ी पहचान सकते हैं। वेदों के जितने जो मंत्र है उनको ऋषि का स्वरूप माना गया है। तो सज्जनों, ऐसे ही महान पुरुषों की जो वाणियां वो समाधि भाषा है। समाधि की जो भाषा होती है, समाधि काल में उनका जो शब्द उच्चरित होता है वो प्रभु का वाक्य माना गया, भगवत वाणी मानी गई है। तो ये महान पुरुषों की वाणियां की भगवत वाणी है। तो महाराज श्री कहते हैं साखियों का अर्थ लोग क्या समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो पद गावे साखी के मन रिजावे आन, दरिया काज नहीं सरे देख री गुजरान। कार्य सिद्ध नहीं होता है, मन भले रिझा लो। तो बेचारा वो ब्राह्मण जो है पाठ आदि कर मन में करके फिर बाद में वहां से वो भागा, देखा बोलो ये पीछे पड़ गए और जला देंगे, कोई भरोसा नहीं है, मूर्खों का क्या भरोसा। इसलिए महान पुरुषों की वाणियों का अर्थ का लोग अनर्थ भी करते हैं, वेदों के मंत्रों का अर्थ का अनर्थ करते हैं, अनर्थ करके अपना दूसरा मतलब जो स्वार्थ का मतलब होता है वो मतलब निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, ये दुरुपयोग बहुत बड़ा भारी दुरुपयोग होता है। इससे एक तो स्वयं के विवेक से जो आदमी दुरुपयोग करता है वो बात एक अलग है, और एक महान पुरुषों की ओट में, शास्त्रों की ओट में जो पाप करता है बड़ा अपराधी माना गया है। ऐसे अपराधी को अपराध माफ नहीं किए जाते हैं, उनको बुरा भोगना पड़ता है। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं शब्दों को समझना चाहिए। दरिया
दाही बांजड़ी आवे ब्यावर संग दर्द मरम जाने नहीं दर्द मरम जाने नहीं करे रंग में भंग करे रंग में भंग। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि बांगड़ी जो आती है वो ब्यावर संग, बांगड़ी जो होती है जिनके बच्चे होते हैं उनके पास माती, उनका संग दर्द मरम जाने नहीं। बच्चा हो रहा, संतान हो रही है, उसको दर्द का क्या पता बांगड़ी को कि दर्द कैसा होता है। बांगड़ी बेचारी क्या समझ के कभी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वो जो आकर के उनके सारा कह देगी और भी जो पेट के ऊपर हाथ लगा करके घोटाला करेगी, नहीं मरेगी तो मार देगी। करे रंग में भंग। ऐसे जो जो अनजान लोग होते हैं, मूर्ख जो होते हैं, वो अपने आप का अहित तो करते ही लेकिन दूसरों का भी अहित कर देते हैं। जिनको शास्त्रों का अनुभव नहीं है, वाणियों का अर्थ का ज्ञान नहीं है, वो वाणी का अर्थ का अनर्थ करते हैं। इसलिए महान पुरुषों की वाणी भी जो ये वाणी जो है ये पढ़े लिखे विद्वानों की वस्तु है। चाहे भले ही वो मारवाड़ी शब्दों में है, ये हिंदी शब्दों में है, लेकिन ये विद्वानों की वस्तु है। विद्वान बिना अर्थ सही नहीं कर सकता कोई भी, इसलिए अर्थ का अनर्थ करते हैं, अपना स्वाद सिद्ध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं वो रंग में भंग करते हैं। ऐसे कोई साधना करने वाले होते हैं जो साधना नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, वो क्या सोचेंगे कि समाधि लग गई कि देखो हांग करेगा, मतलब ये हांग करे, इसका मतलब क्या हुआ, बनावटी पना इनके अंदर और पागंड कर रहे हैं। और तुम्हें क्या पता भाई पागंड करते हैं क्या। फिर लोग रोते हैं, राम राम करते रोने लग जाता है, को पागंड करे बताओ आप रो बीरे गए, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं। लेकिन बीरे होता किसी को रोना है, कैसे होता है क्या, थप्पड़ मारे तो भी रोज नहीं आता है। तो वो परमात्मा के बीरे में जो रोना है वो समाधि नहीं है। जो कोई भी ध्यान करता रोता है तो समाधि नहीं मानी जाती, वो बीरे है, प्रेम है परमात्मा के प्रति। समाधि में तो बिल्कुल भी शरीर हिलता कुछ भी नहीं है, निचेष्ट शरीर हो जाता है, जैसे कोई पत्थर जैसा हो जाता है, जड़ हो जाता है। तो आचार्य श्री कहते हैं ऐसे भजन करने वाले लोग महान पुरुष होते हैं। जन साधारण लोग उनके बारे में क्या समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। करे रंग में भंग, वो तो रंग में भंग कर देते हैं और ही उनकी व्यवस्था खराब कर देते हैं। इसलिए जानना जरूरी है। जो सत्संग को जानता है, महापुरुषों के तत्व को जानता है, वही अपने आप को जानेगा, और जानने के लिए सत्संग है। तो आज इतना श्री महाराज दाई और बांजड़ी के बारे में बात बताई। लास्ट में यह प्रसंग था कि जो व्यक्ति राम नाम का प्रेमी होता है, प्रेमास्पद परमात्मा का साधना का जो प्रेमी होता है, उसे ही मालूम है कि प्रेम का स्वरूप क्या और प्रेम का ऋषि क्या है। जिस व्यक्ति ने आम खाए हैं उनको पता है कि आम का क्या स्वाद है। जिन लोगों ने केवल नाम सुना है, आम की चर्चा ही सुनी है और आम को अपने रसना के ऊपर नहीं रखा, रस नहीं पिया, तो उन्हें क्या पता कि आम का क्या स्वाद है। ऐसी परमात्मा मान महिमा में अलौकिक और सर्वोपरि होते हुए भी हमसे बहुत दूर इसलिए है कि हम लोगों का परमात्मा के प्रति, परमात्मा के स्वरूप का एक्सपीरियंस नहीं है, हमें अनुभव नहीं है। इस कारण से भगवान महिमान्वित होते हुए भी, प्रभावशाली होते हुए परमात्मा का मृत्यु होते हुए भी उनकी सत्ता काम कर रही है। जो हम उनकी सत्ता से जीवित हैं, फिर भी सत्ता को स्वीकार नहीं करने का एक ही कारण है कि हमें सत्ता के प्रभाव का अनुभव नहीं हुआ। और अनुभव नहीं होने का एक ही कारण है कि हम सत्संग से वंचित रहे हैं। किन्हीं महान पुरुषों के शरण में जाकर के उन भगवत प्रेम के बारे में, भगवत स्वरूप के बारे में, अथवा राम नाम योगिक साधना के बारे में जानकारी हासिल नहीं की। इस वास्ते ही हम लोग भगवान के स्वरूप से, उनके प्रभाव से वंचित हो रहे हैं। तो ऐसे वो बाई दाई जो है,
यानी बांझड़ी जो स्त्री होती है उन्हें क्या पता है कि जो प्रसव काल की पीड़ा कितनी कठिन होती है, यानी संतान जब उत्पन्न होती है तो कितना कष्ट होता है, उन्हें ये पीड़ा क्या है, क्योंकि वो तो उस मार्ग पर गई ही नहीं है, वो मार्ग पर आई नहीं है, ऐसा काम ही नहीं पड़ा है। ऐसे कि यहाँ के लोग जो है नास्तिक, जगत के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो राम के प्रेम की पीड़ा का अनुभव नहीं किए हैं, भगवान के प्रेम रूपी दुख का जिन्हें अनुभव नहीं है वो भगवान के बारे में क्या सोच सकते हैं। वो ऐसे ही सोचते हैं कोई जैसे कोई पशु पक्षी किन्हीं वस्तुओं को और पदार्थों को देखकर कोई सोचते हो, जैसे कि गधे को मिश्री खिलाई जाती है, मिश्री दी जाती है तो गधा मर जाता है, मिश्री देखकर कोई सोचते हो। जैसे कि गधे को मिश्री खिलाई जाती है, मिश्री दी जाती है तो गधा मर जाता है। मिश्री मीठी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है और लोगों का आकर्षण भी बहुत है मिश्री के प्रति कि भाई शक्कर की अपेक्षा मिश्री अच्छी होती है। आकर्षण होने पर भी मनुष्य की उसके प्रति आत्मीयता अपनापन होने पर भी यदि वो मिश्री आप गधे को दे देंगे तो गधा मर जाएगा। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं दुष्ट अभागी जीव के राम ने आवे वे भी सच्चा प्रेम जी, वे भी सच्चा प्रेम जी, खर मिश्री से मर जाए, खर मिश्री से मर जाए। संत कहते हैं दुष्ट अभागी जीव के राम नहीं आवेदा है। दुष्ट जो अभागी होते हैं उनको राम अच्छा नहीं लगता है, भगवान अच्छे नहीं लगते हैं, सत्कर्म सदाचार उन्हें ठीक नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगता है कि वो भी सच्चा है बेचारा। क्यों सच्चा है कि जैसे गधे को मिश्री दी जाती तो गधा मर जाता है, ऐसे ही दुष्टों को जो धर्म और राम नाम के बारे में यदि कहा जाए तो बड़े उनको दर्द हो जाता है, दुख हो जाता है। जैसे गधे को दर्द हो जाती है मिश्री, मृत्यु का कारण बन जाती है। मेरी बात पर सोच करके ऐसा कभी परीक्षा मत कर लेना, गधे को देखो देखो मिश्री देख के हैं खिला करके मरता गई मरता है, गधा मर जाता है मिश्री खाने से, आदमी नहीं मरता। तो भाई ऐसे ही जो लोग हैं दुनिया में, और ऐसे हजारों की संख्या में, करोड़ों की और अरबों की संख्या में लोग मिलेंगे जिनको धर्म अच्छा नहीं लगता है, माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं, जिनको गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो मानवता से दूर पड़ चुके हैं, जो धर्म से अलग थलग हो चुके हैं, ऐसे लोग जो है नास्तिकवाद की श्रेणी में आते हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं वो तो करे रंग में भंग, रंग में भंग करती हो, उसे पीड़ा का अनुभव नहीं। ऐसे कोई ध्यान करने वाला परमात्मा का ब्रे में डूबा हुआ साधक होता है, और यदि वो रोता है या परमात्मा के गुणों को लेकर के गुनगुनाता है तो दूसरे लोग कहते हैं कि पाखंड करता है साला। देखो इतना छोटा सा राम राम करने लगा, पाखंडी भी। लड़का हुआ तो लड़की हो, यदि वो राम राम करती तो कहेंगे हाँ इतनी बेगी राम राम में लागी गई, हुई है सतिया। क्या ये दुष्ट लोगों के वाक्य निकलते हैं। वो स्वयं तो मरते ही हैं, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, और दूसरों को भी करने की कोशिश करते हैं। आचार्य श्री कहते हैं करे रंग में भंग, वो रंग में भंग करते हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत मिलते हैं। महाराज श्री कहते हैं क्यों है ऐसा? बहु विघन माया करे, निष दिन जमते काल,
दरिया कुण बल सादिके, दरिया कुण बल साधु के, रक्षक राम दयाल, रक्षक राम दयाल। बोलो राम। बहु विघ्न माया करे निज दिन झंपे काल। साधक बेचारा किस प्रकार से साधना करे? वो साधना की श्रेणी में मार्ग में आना चाहता है और वो एक आध्यात्मिक पथ का पथिक बनना चाहता है। पथिक बन करके साधना उनकी श्री गणेश हो जाती है, शुरू हो जाती है। उस समय में क्या होता है? बहु विघ्न माया करे निज दिन झंपे काल। माया जो आकर के विघ्न करती है, और माया जो है केवल रुपये पैसे ही माया नहीं, रुपये पैसा तो माया है ही नहीं, कुछ नहीं, ये तो जड़ है। माया वो जो है जिन वस्तुओं को और पदार्थों को हमने अपने मन में महत्व दिया है और जिनके प्रति हमारा आकर्षण है और जिसके बिना हम एक सेकंड भी रह नहीं सकते हैं, सदा ही उनमें हमारा चित्त लगा हुआ है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो किस कैसा भी दृश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, अथवा कोई भी जो प्राणी हो, यदि ऐसी हमारी आसक्ति है उन लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति, ये माया विघ्न करती है। निज दिन जंपे काल, काल तो रात दिन जमता, यानी जो है झपट्टा मारता रहता है। पता नहीं काल किस समय झपट्टा मार करके मनुष्य को मृत्यु के घाट उतार देता है। और दुनिया में हम देखते हैं हमारे सामने कितने इस प्रकार से मृत्यु के मान विकराल गाल में चले जा रहे हैं, कहीं चले गए हैं, कोई गंठड़ियां बांध रहे हैं। इसलिए संसार तो एक प्रकार का तमाशा है, नाटक है। इस बात से संतों ने कहा है, सखी इन आंगनिया में खेलन आया, सखी इन आंगनिया में खेलन आया। कई खेल्या कई खेल सी, कई खेल्या कई खेल सी, कही खेल सिधाया। सखीनी आंगनिया में हम खेलन आया, सखीनी आंगनिया में हम खेलन आया। सखी ने आंगनिया में खेलन आया, कई खेलिया कई खेल सी, कई खेल सिधाया। ये तो खेल है भाई, पर अभी अभी ये भी खेल ही हो क्या? आप सत्संग सुन रहे हो, पंडाल में इतनी संख्या में बैठे हो, 1 घंटा के बाद में आपका खेल पूरा हो जाएगा, चले जाएंगे छोड़ करके, अकेला ही पंडाल खाली पड़ा रहेगा। जो चीज है नहीं उस चीज से हम अलग हो जाते हैं, उनसे हमारी दूरी हो जाती है। ये खेल ही तो है, रोज खेल खेलते हैं। कोई बच्चा खेलता है तो सजनों खिलौनों के साथ है खेल ही। बड़ा होने के बाद में फिर वो जो खेलता है विद्या के साथ, उससे जब बड़ा हो जाता है तो खेलता है स्त्री के साथ, उससे बड़ा हो जाता है तो खेलता है वो रुपया पैसा और पोतों के साथ, उससे बड़ा हो जाता है तो वो खेलता है बीमारियों के साथ, और उसके बाद में खेलता है मृत्यु के साथ, और उसकी जीवन लीला खेल पूरा हो जाता है। ये खेल ही और क्या है। छोटी अवस्था में खेल खेले खिलौने से, बड़े बड़े स्त्री के साथ खेल खेले, क्या है ये सब खिलौना। एक खिलौनों के छोड़ते जा रहे हो और दूसरे खिलौना को अपना रहे हो, उसका फिर त्याग कर रहे हो, तीसरे को और अपना रहे हो। इस प्रकार पता नहीं जिंदगी में कितने ही के साथ खेल खेले हैं और कितने को छिटकाया है और कितनों से मुलाकात की है। पुराना को छोड़ दिया, नयों को जो ग्रहण किया है, करते ही जा रहे। हर आदमी कर रहा है। कहां गए वो आपके छोटे छोटे दोस्त यार और मित्र जो कि वो खिलौना से खेल खेलते थे हमारे साथ? वो कहां गया खिलौना? याद है कभी कभी स्मृतियां आती, हम गुड्डे बने थे, गुड्डी बनी थी, वो कहां है गुड्डा और गुड्डी? अब क्या हो गई है? अब हो गई डोकरी और डोकरा, पता नहीं गुड्डा गुड्डी कहां चली गई। ये खेल ही है और क्या है। जो इस संसार के खेल को खेल मान करके संसार के साथ में उचित निर्वाह करता हुआ और इस माया के विघ्न से जो है आदमी आतंकित नहीं होता है,
सावधान रह करके और भी परमात्मा का साथ अपने साथ मानता हुआ उन प्रभु की दिव्य शक्ति का सहारा लेकर के यदि उस माया से मुकाबला करता है तो वो माया से पार हो सकता है। तो महाराज श्री कहते हैं बहुत विघ्न माया करे निज दिन झंपे काल रात दिन मारता है दरिया कुन बल साध के। साधकों का बल क्या है? रक्षक राम दयाल, भगवान ही उनके बल है महान पुरुषों के, और कोई बल नहीं है। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं दरिया देखी मानेगी वेश मुलाई ना। धन्य धन्य वे साधवा, धन्य धन्य वे वाह जहाँ रहे लिवलाई, जहाँ रहे लिवलाई। बोलो राम। महाराज कहते बानगी को देखते हैं और वेश को नहीं बुलाते। आप लोग व्यापारी हो, अनाज का व्यापार करते हो अथवा कपड़े का उत्पादन, सिंपल आप देखते नहीं देखते हैं। सिंपल देख करके फिर उसके बाद में आप उन पूरी चीज को जो है नहीं देखते हो, केवल सिंपल देख करके लाखों करोड़ों का रुपयों का माल खरीद लेते हो। इसी प्रकार से सदगुरु हमें सिंपल बताते हैं परमात्मा का। थोड़ा सा बताएंगे भगवान ऐसे हैं, ऐसे ऐसे उनका स्वरूप है, इतने प्रेमी है, दयालु है, करुणा वर्णालय है। सदगुरु यही तो कहते हैं। इतना सा जो आपको सिंपल बताते हैं और उसके बाद में आपको जो है परमात्मा के स्वरूप को आंकना और पूरे के पूरे परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो तो पूरा पूरा परमात्मा पहले कैसे मिलेगा? पहले तो सिंपल को मान करके ही चलना होगा, विश्वास तो करना पड़ेगा। एक सिंपल मान करके विश्वास करता एक व्यक्ति का, परदेशी का कभी भी मुलाकात नहीं हुई है और लाखों रुपयों का चेक भेज करके वो सामान मंगाता है, सदगुरु का जो है वास्तव में विश्वास नहीं करता है। कितने दुख की बात। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं वेश मुलाई नाई, धन्य धन्य वे साधवार जा रहे लिव लाई। तो सजनों ये जो ग्रंथ है महाराज श्री का, ये मिश्रण साखियां है, यानी सभी प्रकार के सब्जेक्ट इसमें भरे हुए हैं। एक ही सब्जेक्ट पर ये कार्य चल रहा है, विषय चल रहा, सभी ही सारे ही विषयों का समावेश है। आगे आचार्य श्री कहते हैं, अब शरीर के बारे में आगे कह रहे हैं। दरिया काया कारिविही अवगुण ही कीरा, अवगुण ऊपर गुण करे, अवगुण ऊपर गुण करे, ताजन को साबास, ताजन को साबास। आचार्य श्री दरिया महाराज शरीर की महिमा करते हुए और शरीर की नगण्य स्थिति के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। यह शरीर महिमामय भी है और शरीर ये नारकीय और अवगुण से भरा हुआ भी है, पतन कारक भी, दोनों ही बात है ये शरीर। महाराज कहते हैं दरिया काया कारगी और अवगुण ही की रास। ये शरीर बहुत ही कारवी माने काम का है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस महाकाव्य में कागभूषण जी से उत्तर दिलाया है और गुरु जी ने प्रश्न किया है कि सबसे महत्वही यानी जो है महिमा में किनका शरीर, सबसे बड़ा शरीर किनका? नर्तन समन ही कहु निहु देही और जीव चराचर जाचत जेही, जीव चराचर जाचत जेही। नर्तन के समान कोई शरीर नहीं है, इसलिए शरीर काम का है। क्योंकि यह शरीर ऐसा है, सर्ग नर्ग अपवर्ग निशेनी
पर ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। स्वर्ग और नरक और मुक्ति का जो ये निसरणी पावड़िया पेड़ी से हम लोग जाते हैं, निसरणी क्या है? एक प्रकार का ये तो विमान ही मान लीजिए आप। विमान बैठ करके आदमी चला जाता है, लिफ्ट से आदमी कितना सोरा जाता है। ऐसे पेवड़िया बम्बई में कोई चढ़ना पड़ता है, 20-20, 25-25 माला होते हैं ऊपर, तो उनके लिए लिफ्ट बटन दबाया, लिफ्ट से ऊपर चला गया। ये शरीर ऐसा है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसरण, ज्ञान भक्ति वैराग शुभ देनी। ज्ञान को शरीर से माध्यम से मिलता है, वैराग भी शरीर से माध्यम से होता है। शरीर नहीं होगा तो हम यहाँ नहीं होते, इस पंडाल में नहीं बैठते। पता नहीं कौन से जीव और किस गति में परमाणुओं के रूप में, जीवाणुओं के रूप में ऊपर परिभ्रमण करते रहते, जो कि एक जड़ अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, अंधकार में या ज्ञान में अवस्था में रहते। ये शरीर की ये महिमा है जो आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है सत्संग सुनने का। इसलिए ज्ञान विराग ये भक्ति शुभ देनी। तो आचार्य श्री कहते हैं शरीर बहुत ही काम का है यदि उनका उपयोग किया जाए, परंतु यदि शरीर का दुरुपयोग करते हैं तो ये नरक में डाल देगा। महाराज कहते हैं अवगुण हो की रास, अवगुण के ऊपर गुण करे ताजन को शाबाश। अवगुण के ऊपर गुण कर लेता है उनको महाराज श्री कहते हैं मैं बार बार शाबाशी देता हूं, बार बार मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं। अवगुण के ऊपर गुण करना मामूली बात नहीं, सही तो अवगुण का पुतला है ही। मैं अवगुण का पुतला तुम गुणवंता राम, अवगुण दिशा नियार हो तीन लोग ने ठाम, मैं अवगुण का पुतला। संतों ने कहा मैं अवगुण का पुतला और तुम गुणवंता राम। मेरे में तो अवगुण भरा हुआ है और अवगुण की ओर आप देखोगे तो मेरा कल्याण नहीं होगा। इस वास्ते ये शरीर अवगुण का पुतला है। परंतु महाराज कहते हैं अवगुण के ऊपर गुण क्या है? इसी का उपयोग नाम जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय परोपकार दूसरों की सेवा मानवता के विशिष्ट कार्य ऐसे किए जाते हैं तो शरीर जो हमें क्या है मोक्ष देगा, मुक्ति का गेट द्वार है। द्वार पर आकर के खड़े हैं, अब द्वार पर आकर के खड़े हैं, चूक गए, सदगुरु की बात को नहीं माना, श्रद्धा नहीं किया, चूक गए तो सदा के लिए चूक गए। पता नहीं कितनी लाख 84 योनियों में भटकना पड़ेगा, हजारों वर्ष करोड़ों अरबों वर्ष तक। 84 योनि नहीं है, 84 योनि तो एक नाम मात्र लोगों को समझाने के लिए, करोड़ों अरबों योनियां हैं। क्या 84 अरबों योनियां जिनका कोई पार नहीं, इनकी नाम और गिनती संख्या कोई शास्त्रों में नहीं बता सकते, यहां तक शास्त्रों में आया है। अग्नि पुराण में कथा आती है, एक ऊंट हुआ तो वो उसने 10,000 वर्ष तक ऊंट की योनि पाई। 10,000 जन्म ऊंट का हुआ उनका, विचार करवा। अब पता नहीं आगे कितना वो जन्म लेगा। एक योनि 10,000 जन्म बिता दिए, एक योनि में ऊंट ही ऊंट हुआ। तो मरते से में ऊंट का जीव जो ऊंट में ही रहता कि मेरे बच्चे हैं, मेरी स्त्री ऊंटनी है, और जाएगी, अकेला जाऊंगा मैं, तो ऊंटनी में जीव रह गया और ऊंट हो गया और वापिस और क्या। ऐसे ऐसे योनियां हैं भाई। तो ऐसा आज शरीर हमें प्राप्त अवसर मिला हुआ है, विशेष रूप से समय का सदुपयोग करो। बिना मतलब समय जो फालतू बातों में, प्रमाद में, उपन्यास पढ़ने में, गलत जो है चरित्र चित्र देखने में, अश्लील जो है फिल्मों को देखने में अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? भगवान समय नहीं देंगे बाद में, इसलिए इनका उपयोग करो। जितना समय का शरीर का उपयोग करेंगे परमात्मा कृपा करेंगे और ही तुम्हें चांस देंगे, मौका मिलेगा, नहीं तो शरीर फिर मौका नहीं मिलेगा। तो महाराज कहते हैं अवगुण की रास ही है। ये शरीर तो मलमूत्र की फैक्ट्री है, गंदा है, कोई काम का नहीं। शरीर में तो एक ही चीज काम आती है, भगवान का भजन, बाकी शरीर का अंग अभी कोई काम का ही नहीं। एक मंत्री की लड़की बड़ी सुंदर थी और वो उनके ऊपर राजकुमार मोहित हो गया। राजा का लड़का मंत्री की लड़की के ऊपर मोहित हो गया और उसने एक प्रस्ताव रखा, मंत्री महोदय से कि मंत्री तुम्हारी लड़की बड़ी सुंदर है और मेरा मन चल गया है, अब मैं इनके साथ में शादी करना चाहता। वो मंत्री की जो लड़की थी बड़ी धर्मात्मा और बहुत ही भगवत भक्ति मती थी। उन्होंने पहले से ये प्रतिज्ञा कर ली कि किसी के साथ में शादी संबंध नहीं करना।
संबंध नहीं जोड़ना है, पहले ही उन्होंने निश्चय कर लिया था। परंतु राजकुमार एक राजा का आदेश, मंत्री बेचारा क्या करे। राजकुमार ने साफ कह दिया मैं इस लड़की के साथ, भक्तिमती होगी वो, लेकिन गठबंधन मेरा इनके साथ होगा। जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती करना बड़ा पाप है। इसलिए आज के जमाने में माँ लड़के और लड़के के माँ बाप दोनों ही कहते हैं भाई तुम देख लो लड़के को, लड़की वाले के माँ बाप कहते हैं, और लड़के वाले के माँ बाप कहते हैं कि लड़की से बातचीत कर लो, देख लो, तुम्हारी रजामंदी हो जाए आपस में, फिर हमें मत कहना कि इस लड़की के साथ हमारा हमें जोड़ दिया है, ये गलत किया है। इस बात आजकल ये स्वतंत्र कर देते हैं उनको देखने। तो जब वो ऐसे कहने लगा तो मंत्री महोदय कुमारी से कहा कि बेटी लड़का नहीं मानता है, उसके लिए अब क्या किया जाए, नहीं तो मेरे को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, देश निकलना होगा, तो मेरी रक्षा करना है और घर यहां बसाना है तो राजकुमार के साथ शादी कर ले। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, आपका घर बसाएंगे, मैं किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहती हूं, लेकिन दुनिया ये नहीं सोचती है कि घर तो उजड़ रहा पूरा ही, तुम क्या घर बसा रहे हो, जिसके लिए घर मिला है और घर निर्माण करना है वो तो निर्माण हो नहीं रहा है, और भी वो जो खंडर हो रहा, जीर्ण शीर्ण हो रहा, और उनके टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाएगा। घर तो वो सच्चा है, लेकिन लोग इन घर को घर मान रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में इस शरीर को ही जो घर माना है, ये क्या शरीर ही अपना वास्तव में घर है, चलता फिरता घर है ये। राजकुमारी ने कहा उस राजकुमार से कह दो, लड़की ने कहा, मंत्री की लड़की ने कह दो कि 7वें दिन अमुक समय में वो मेरे पास आए और मैं उनके साथ में शादी करूंगा। लड़की मंत्री की बड़ी सुंदर थी, रूपवती थी, उसको देख करके वो मोहित हुआ था, ऊपर की चमड़ी को देख करके वो राजी हुआ था। लड़की ने क्या किया, वो समझदार बुद्धिमती थी, इस वास्ते उसने 7वें दिन अपने पिताजी से जमाल गोटा मंगाया। जमाल गोटा मंगा करके उसने जो है लिया है, वो बड़ा भयंकर होता जमाल गोटा, दस्त लगती उसे। जमाल गोटा लेकर पिताजी से कहती है पिताजी 10 कुंडा लिया हो आप, 10 कुंडा और 10 तरह के रुमाल मंगा लिए, और वो उसमें निपटती रही। जमाल गोटा लिया, लेटरिंग होती गई, लेटरिंग होती गई, बिल्कुल एकदम दुबली पतली हो गई बेचारी, शरीर उनका कृश हो गया और चमड़ी के ऊपर जो है सर भी उपड़ गए। अब दिखने में इतनी भद्दी लगी और दुर्गंधी आ रही है। 7वां दिन हुआ और लड़की ने कहा उनको कह दो राजकुमार को आवे और मेरे साथ शादी करे। लड़की सोई हुई थी, शरीर भी काला पड़ गया, आंख बाहर निकल रही थी, बिल्कुल दुबली पतली हो गई। राजकुमार आया और ठाट बाट से देखा भी सब प्रकार की तैयारी होगी और आज वो लड़की मुझे स्वीकार करेगी, मेरा भारी भाग्य उदय होने वाला। ऐसा सोच करके वो साथियों के साथ घर में उसने प्रवेश किया है। और प्रवेश किया जो वो लड़की थी जिस कमरे में, और उनके आसपास में 10 कुंडे रखे हुए थे, बड़ी दुर्गंधी आ रही थी। राजकुमार ने कहा कि वो कहां गई है, भाभी जो श्रीमती बनने वाली है। मंत्री महोदय ने कहा कि भाभी बनने वाली वो तो इस कमरे में है, आप जरूर मिले उनसे, वो आपका इंतजार में कर रही है, प्रतीक्षा में थी काफी दिनों से। राजकुमार गया तो दुर्गंधी आ रही थी। लड़की को देखा ये तेरी कैसे दशा, ऐसे कैसे होगी तू डाकण बेजान, क्या हो गई कि तेरी सुंदरता कहां गई। लड़की कही मारी सुंदरता बताऊं मैं, ये रुमाल उतार उतार देखो कुंडा में, और रुमाल बोले क्यों कहा लड़की की सुंदरता कुंडा में बढ़ गई। इस पिंजरा के साथ जो मांस का या हड्डों का पिंजरा है, दुबला पतला मैं तेरे को दिख रही हूं डाकण जैसी, या तो इसके साथ करेगा या ये सुंदरता इसके साथ में करेगा, किसके साथ करेगा। उसने कहा नहीं, नहीं तो मैं तेरे साथ करूंगा और नहीं इनके साथ करूंगा, मैं तो मेरे घर जाता हूं। ऐसी शादी, ऐसा ये शरीर है, दरिया काया कारवी और अवगुण की रास। काम का भी बहुत है शरीर, और अवगुण का तो पुतला ही है यदि हम इनका दुरुपयोग करते हैं तो। राजकुमार को घृणा हो गई उस लड़की से कि बस उनके साथ में मुझे बात ही नहीं करनी, सारी तो गई आगड़ी, बात करना ही पाप। विचार करो तो सजनो, ये शरीर क्या है, कुछ नहीं, ठीक है ऊपर का ढांचा है,
एक चमड़ी लगाई हुई है और अंदर जो है जैसे कोई बांसड़े वाडे टेढ़े बांसड़े होते हैं, ऐसे हड्डियों का यह पिंजरा है। ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, उस समय आप देखो शरीर के अंदर क्या है, भयानक लगता है, वो घृणा हो जाती है। अस्पतालों में जाते हो, ज्यादा ठहरने की कोशिश नहीं करते हो कि जल्दी निकलो बाहर। कोई कर्रा रहा, किसी के एक्सीडेंट है तो किसी की हड्डी बाहर आ गई है, तो किसी का मांस बाहर आया हुआ है, किसी की रस्सी निकल रही है, भयंकर जो स्थिति देख करके घबरा जाता है। तो शरीर में क्या, कुछ नहीं, इनका तो केवल एक ही उपयोग है कि भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति की जाती है इससे। इस कारण से शरीर की महिमा, बाकी शरीर की महिमा नहीं है। इन शरीर से तो पशुओं के शरीर बहुत अच्छे होते हैं, जो भी दुनिया के काम आते हैं, उनकी चमड़ी भी, हड्डियां भी, उनके एक एक अंग, गोबर तक उनको काम में लिया जाता है। आदमी का मल भी काम का नहीं, कोई काम की चीज है ही नहीं। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा दरिया कायाकार भी रघुगुण की रास, अवगुण के ऊपर जो गुण कर लेता है उनको बार बार शाबाशी देते हुए महाराज श्री कहते हैं। और आगे बात कह रहे हैं सगुण और निर्गुण निराकार परमात्मा के बारे में। किसको निंदू किसको बंधू, दोनों पल्ला भारी, निर्गुण तो है पिता हमारा, निर्गुण तो है पिता हमारा, सरगुण है में तारी, सरगुण है में तारी। बोलो राम। आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं किसको निंदो किसको बंदो, किसकी भी निंदा करो। सगुण साकार परमात्मा तो वही है, निर्गुण निराकार है तो वही है। सगुण अगुण ही नहीं कछु भेदा, और उभय हरई भव संभव खेदा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। लोग सगुण और निर्गुण को विषय में अड़ जाते हैं, वहां झगड़ा हो जाता है कि सगुण आचार, कोई कहते नहीं निर्गुण परमात्मा मान है, कोई कहते नहीं निर्गुण नहीं सरगुण मान है। तो आचार्य श्री कहते हैं भाई सरगुण तो मेरी माँ है और निर्गुण है पिता, दोनों ही एक। मैं किसकी निंदा करूं किसकी वंदना करूं, दोनों ही बड़े हैं। इस वास्ते दोनों ही अच्छे हैं। सांपनाथ और अजगरनाथ, सांप खावे तो ही मर जावे, अजगर खावे तो ही मर जावे, कि सांपनाथ ही छोका अजगरनाथ ही छोका, मारे दोनों ही छोका के, मैं किसी बेर करूं। इस वास्ते महाराज कहते हैं सगुण परमात्मा वही है, वही निर्गुण निराकार है। अलक अरूप अगुण अज जोही, और भगत प्रेम बस सगुण से सोही। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिमु उपल विलग नहीं तेसे। तुलसीदास जी महाराज ने सगुण निराकार का विषय लेकर के विवेचन किया है कि जैसे कि निर्गुण परमात्मा कैसे पानी के समान, और सरगुण परमात्मा वही पानी जब ठंड के कारण कड़ा होकर के बर्फ बन जाता है, वो हो गया सरगुण। और सूर्य की किरणें से, धूप से, ताप से पानी पिघल करके द्रवित हो जाता है, पतला हो जाता है, फैल जाता है, वो निर्गुण हुआ। एक ही बात। इसलिए सगुण और निर्गुण को लेकर के कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। दरिया महाराज जी बात कह रहे हैं परमात्मा सब बढ़िया है। अपनी उपासना को सर्वोपरि मानता हुआ दूसरे की उपासना, दूसरे के धर्म के प्रति कभी भी गला नहीं करना और उनसे घृणा करना अथवा उनकी आलोचना निंदा करना स्वयं धर्म का ही निंदा और स्वयं के धर्म के प्रति घृणा है, पाप है। अपने धर्म को बड़ा मानो लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा कभी मत करो और न कभी घृणा करो, न कभी उसकी आलोचना करो, तब तो ठीक है, नहीं तो भगवान राजी नहीं होंगे। क्योंकि भगवान के तुम चरणों की पूजा करते हो और फिर जूती से उनके सिर मारते हो तो भगवान राजी होंगे? भाई थारी पूजा नागरी राख, फेंटी राख, ऐसी पूजा मुझे नहीं चाहिए। तो परमात्मा के सभी अंग है। यद यद विभूति सत्यम हम अंश तेजो संभवम। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो जो विभूति है जिस व्यक्ति में विशेषता है, चाहे वो विशेषता भक्ति की हो, ज्ञान की हो, विद्वता की हो, नाद की हो, ब्रह्म की हो, और सारी विशेषता जो है उस प्रभु की है,
उस व्यक्ति की विशेषता नहीं। तो ये सारा प्रभु का ही प्रभाव है, उन्हीं की शक्ति से ये सारा संसार शक्तिवान होकर के अपने अपनी प्रक्रिया में जो है गतिविधियां पैदा कर रहा है, गतिविधि में चल रहा है। इस वास्ते कभी किसी को भी बुरा मत कहो और उन्हें बुरा ही मानो। तो आचार्य ऋषि कहते हैं, किसको जन दरिया के दो ये पख, दोनों उत्तम सार, सरगुण मेरे शीश परे, सरगुण मेरे शीश परे, निर्गुण उर आधार, निर्गुण उर महाराज कहते हैं कि दोनों ही पक्ष मेरे लिए अच्छा है। सरगुण मेरे शीश के ऊपर है और निर्गुण परमात्मा मेरे हृदय में आधार है, दोनों ही बढ़िया है। आगे भगवत भजन के बारे में महाराज, जब भजन करता है कोई भी आदमी साधक और भजन में इतना वो तल्लीन हो जाता है और भजन की जो अनुभूति और उनकी विशेष आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं, ऐसी आध्यात्मिक अलौकिक उपलब्धियों से जब हृदय भर जाता है और वो हृदय में वो परमार्थ तत्व जो है समाता नहीं है, वो परमात्म तत्व हृदय से बाहर निकल करके जन जन को पवित्र करने के लिए चारों ओर वो फैलना चाहता है। महान पुरुषों की जीवनियों को देखने से ये अनुभव होता है कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उनको तत्व को प्राप्त हुए हैं और तत्व जो हृदय में उत्पन्न हुआ उपलब्ध हुआ है, वो तत्व उनके हृदय रूपी सीमा में सीमित नहीं रहा है।